यस, वेलकम टू फिल्टर्ड फाइनेंस। फाइनेंस के वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिटकॉइन इतने दिनों से क्यों गिर रहा है। आज के डेट में वो 20% डाउन है, तो ये सब कुछ क्यों हो रहा है एंड आगे आने वाले टाइम में जो कि एक समिट है और ट्रम्प जी है, उनका क्या कहना है क्रिप्टो करेंसी के ऊपर और वो लीगलाइज हो सकता है या नहीं। अगर हो भी रहा है फिर भी बिटकॉइन क्यों नीचे आ रहा है, तो ये सभी चीजें हम लोग इन डिटेल देखेंगे नेक्स्ट 5 मिनट्स में। सो बी विथ मी। अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करना, बेल बटन को हिट करना एंड लेट्स बिगिन व्हाई बिटकॉइन इज फॉलिंग। सो आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि जब भी यूएस के इलेक्शंस थे तभी बिटकॉइन ने एक जंप दिया था जो कि अच्छा खासा ऊपर चला गया था, ऑल टाइम हाई दिया था। उसके बाद आप देखोगे जब भी इलेक्शन के रिजल्ट्स आ गए तो और एक बार वो ऊपर चला गया। जब भी ओथ थी यानी कि शपथ विधि आप कह सकते हो कि ट्रम्प जी की ओथ सेरेमनी थी, तो वो टाइम पे भी बिटकॉइन ने ऑल टाइम हाई दिया था एंड अभी जाके बिटकॉइन जो है वो नीचे आ गया ऑलमोस्ट 28%। तो उसी के चलते आप देखोगे कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है। एक चीज तो आपको पकड़ के चलनी है कि सिर्फ बिटकॉइन नहीं गिर रहा है। तो आप देखोगे इंडियन मार्केट में सेंसेक्स देख सकते हो या फिर S&P 500 देख सकते हो जो कि पूरा का पूरा डाउन ट्रेंड में चल रहा है। उसी के चलते आप गोल्ड देखोगे तो वो ऑल टाइम हाई के आसपास है जो कि अप ट्रेंड में है, ऊपर ही ऊपर जा रहा है। नो डाउट कि जब भी मार्केट डाउन रहता है तो गोल्ड प्राइसेस बढ़ते हैं, लेकिन लास्ट कुछ एक साल में ऐसे देखा गया है कि मार्केट भी अप जा रहे हैं एंड गोल्ड भी साइमल्टेनियसली ऊपर जा रहे हैं। तो ये सब कुछ क्यों हो रहा है। एंड अभी अगर मार्केट नीचे आ रहा है तो यस, गोल्ड ऊपर जा रहा है क्योंकि गोल्ड रिजर्व्स या फिर फिक्स सिक्योरिटीज जो रहते हैं उसके ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है रादर देन मार्केट जब भी नीचे आता है। तो यहाँ तक आपको इतना तो समझ में आ गया है कि स्टॉक मार्केट रहने दो या फिर क्रिप्टो करेंसी रहने दो, ओवरऑल वर्ल्ड में जो मार्केट है वो नीचे आ रहे हैं एंड जो भी एसेट क्लास है उसके ऊपर इम्पैक्ट हो रहा है, जो कि गोल्ड भी ऊपर जा रहा है। तो उसके रीजंस हम लोग एक बार देख लेते हैं कि क्या मेजर रीजंस है और आने वाले टाइम में क्रिप्टो करेंसी या फिर बिटकॉइन में क्या मूवमेंट देखने को हमें मिल सकती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, डोनाल्ड ट्रम्प जी क्रिप्टो करेंसी को लेके बहुत ज्यादा पॉजिटिव है और आने वाले टाइम में यूएस में मे बी वो लीगलाइज भी हो सकता है बाय गवर्नमेंट अप्रूवल। तो यहाँ पे देखोगे आप, डोनाल्ड ट्रम्प टू होस्ट क्रिप्टो समिट एट व्हाइट हाउस ऑन 7 मार्च, यानी कि फर्स्ट टाइम ये समिट होने वाला है। तो उसमें क्या क्या चीजें होंगी वो 7 को आपको पता ही चलेगी। एंड अगर उसके ऊपर आपको इन डिटेल वीडियो चाहिए तो डू लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। तो वैसे ही मैंने डोनाल्ड ट्रम्प का कांग्रेस स्पीच का जो इन डिटेल वीडियो है ऑलरेडी आप देख सकते हो स्क्रीन पे अपलोड किया हुआ है। जो भी स्पीच में डिस्कस किया गया है इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर क्या इम्पैक्ट आ सकता है, तो वो ऑलरेडी डिस्कस किया है। सो यस, अभी नेक्स्ट जो है क्रिप्टो करेंसी के ऊपर क्या इम्पैक्ट आ सकता है वो हम लोग देखेंगे। एंड ये समिट में कौन कौन लोग इन्वॉल्व होने वाले हैं, पहले तो सबसे क्लोज जो पर्सन है, सबसे रिचेस्ट पर्सन एलॉन मस्क जो है वो इस समिट में रहेंगे और जो कि डोनाल्ड ट्रम्प के एक क्लोज करीबी दोस्त है। तो सेकेंड जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है डेविड सैक्स, एक बंदा जो है एलॉन मस्क के करीबी दोस्त है एंड वैसे ही डोनाल्ड ट्रम्प के भी करीबी दोस्त है। एंड एलॉन मस्क के कई सारी प्रोजेक्ट में उन्होंने काम भी किया है, टेक्नोलॉजी के बारे में, एआई के बारे में उनको बहुत ज्यादा नॉलेज है। एंड उन्होंने एक ट्वीट भी किया था जो आप यहाँ पे देख सकते हो, ऑल क्रिप्टो करेंसीज इंक्लूडिंग बीटीसी, ईटीएच एंड सोलाना प्रायर टू स्टार्ट द एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि कहा ना कहा भी तो लीगलाइज होने वाला है। उसी के चलते थर्सडे को यानी कि 7 मार्च को फॉर्मर पेपल चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर डेविड सैक्स एज अ व्हाइट हाउस एआई एंड क्रिप्टो सीजर, तो वो सब कुछ होस्ट करने वाले हैं। एंड फिर भी क्रिप्टो डाउन आ रहा है तो कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही है। एंड जो मेजर रीजन है वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये एरिक ट्रम्प जो कि ट्रम्प जी के बेटे हैं, उन्होंने प्रपोजल दिया है कि टैक्स फ्री जो भी अर्निंग्स है क्रिप्टो में से वो टैक्स फ्री करने के लिए। यानी कि पहले भी उन्होंने कहा था कि अगर मैं चुनाव में जीत के आऊंगा कि क्रिप्टो करेंसी के ऊपर मेरा खास फोकस रहेगा, कैपिटल गेन जो रहेगा वो एलिमिनेट करूंगा। एंड यही एरिक ट्रम्प एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे क्रिप्टो करेंसी की, एंड उनका ये प्रपोजल है कि यस, जो भी अर्निंग्स रहेंगे वो टैक्स फ्री कर दो। अभी एक साइड पे अगेन बिटकॉइन नीचे आ रहा है एंड ये सभी चीजें जो है क्रिप्टो करेंसी के फेवर में चल रही है। तो फिर ये ऐसा क्यों हो रहा है। एक साइड पे डेविड सैक्स ने ट्वीट भी किया है कि मैंने सब कुछ सेल कर दिया, तो वो कितना उनके पास होल्डिंग था। दूसरी चीज, ट्रम्प जी और उनके वाइफ, उनके नाम पे कॉइन्स आ गए थे एंड वो ऑलमोस्ट 80% डाउन है, जो कि उन्होंने अच्छा खासा बम किया था एंड फिर वो नीचे आ गए थे। थर्ड जो चीज है, एरिक ट्रम्प अपने खुद के प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम कर रहे क्रिप्टो करेंसी के एंड उनका प्रपोजल भी आ गया है। फोर्थ जो चीज है, एलोन
मस्क वो भी क्रिप्टो करेंसी को लेके ज्यादा पॉजिटिव है। तो ये सब कुछ तो चल रहा है, बट लास्ट जो एक चीज निकल के आ रही है, बिटकॉइन डिप्स। अभी तक आपने सुना होगा कैश रिजर्व रहता है, गोल्ड रिजर्व रहता है, एंड उसी के बाद अभी आप देखोगे तो कहाँ ना कहाँ पे तो क्रिप्टो रिजर्व्स की बातें चल रही है। अगर क्रिप्टो रिजर्व्स यूएस बोलो या फिर चाइना में भी ये बातें चल रही है कि रिजर्व के तौर पे क्रिप्टोज को होल्ड किया जाए एज अ गवर्नमेंट सिक्योरिटी, तो उसी के चलते इतनी सारी पॉजिटिव चीजें हैं एंड बिटकॉइन या फिर क्रिप्टो करेंसी जो है वो नीचे आ रही है। तो कहाँ ना कहाँ पे तो खिचड़ी पक रही है, एंड उसके पीछे ट्रम्प जी का बहुत बड़ा हाथ है। एंड आने वाले टाइम में हमें पॉजिटिव रिजल्ट ही देखने को मिलेंगे, ये हो सकता है। सो ये अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि बिटकॉइन नीचे आ रहा है, क्रैश नहीं हुआ है, नीचे आ रहा है, डाउन ट्रेंड में है, लेकिन ओवरऑल जो न्यूज है या फिर सेंटिमेंट्स है वो पॉजिटिव है। तो आने वाले टाइम में यस राइज हो सकता है, जो कि आप बिटकॉइन का चार्ट भी देख सकते हो कि कल भी अच्छा खासा डंप हुआ था एंड ऑलमोस्ट $82,000 के आसपास आ गया था। अगेन आज के डेट में आप देखोगे तो 87,000 के आसपास है, और जब तक ये जो कैंडल है उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आती है तब तक अप ट्रेंड नहीं चालू हो सकता है, ये आप पकड़ के चल सकते हो। अभी एंड कंक्लूजन में हम लोग देखते हैं कि ये सभी सिनेरियो में आप खुद का बेनिफिट कैसे कर सकते हो इन्वेस्ट करके क्रिप्टो में, या फिर जो भी आने वाले टाइम में क्रिप्टोस बढ़ने वाले हैं, कॉइन्स बढ़ने वाले हैं। तो ये साइड पे आप देख सकते हो कॉइन मार्केट कैप पे क्रिप्टोस जो है ऑलमोस्ट कॉइन जो है 12.23 मिलियन के आसपास है। एक्सचेंज जो है 797 के आसपास है, हालांकि इंडिया में सिर्फ दो है, बीएसई एंड एनएसई। तो इसी की वजह से आप कह सकते हो कि कहाँ ना कहाँ पे तो फ्रॉड के चांसेस ज्यादा है। मार्केट कैप देख सकते हो 2.86 ट्रिलियन का मार्केट है क्रिप्टो का, एंड वॉल्यूम भी अच्छा खासा है। एंड यस बॉस, डोमिनेंस डोमिनेंस किसका है, ज्यादा हुकूमत किसकी है, तो आप देख सकते हो कि बिटकॉइन की, जो कि ऑलमोस्ट 60% के आसपास वो लीड कर रहा है क्रिप्टो करेंसी मार्केट को। तो आने वाले टाइम में ज्यादा फोकस किसके ऊपर होना चाहिए, तो ये जो छह आपको क्रिप्टो करेंसीज दिख रही है इसके ऊपर आपका फोकस होना चाहिए, एंड इसमें एडिशनल डोज कॉइन के ऊपर भी आप फोकस करिए। एंड जो टेक्निकल पैरामीटर्स है उसके ऊपर ही रिलाय होके आप एंट्री एग्जिट या फिर आपका जो टारगेट रहेगा ग्लोबल सेंटिमेंट्स को पकड़ के एग्जीक्यूट कीजिए। यहाँ पे मैं कुछ भी टिप्स नहीं दे रहा हूँ या फिर एश्योरिटी नहीं दे रहा हूँ, जो भी है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। लेकिन आफ्टर ऑल ये चीज भी मत भूलना कि ग्लोबल सिनेरियो अंडरस्टैंड करके अगर सभी के सभी चीजें पॉजिटिव है, तो मार्केट या फिर क्रिप्टो करेंसी क्यों डाउन हो रही है, बिटकॉइन क्यों नीचे आ रहा है, हालांकि इथेरियम या फिर टेथर भी आप देख सकते हो कि नीचे आ गया है। तो आने वाले टाइम में चांसेस है कि ग्लोबल सेंटिमेंट्स पॉजिटिव है तो ये भी चीजें पॉजिटिव हो सकती है। एंड यस, आने वाले टाइम में पाई कॉइन भी एक बड़ा कॉइन बन सकता है। अगर इसके ऊपर आपको इन डिटेल आपको वीडियो चाहिए तो डू लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स, पाई कॉइन करके टाइप कीजिए और मुझे कमेंट कीजिए, और उसके ऊपर मैं आपको इन डिटेल वीडियो लेके आऊंगा जो कि उसका टेक्निकल एनालिसिस क्या कह रहा है, कहाँ तक जा सकता है, क्रिप्टो करेंसी के लीगलाइजेशन का उसको कैसे बेनिफिट हो सकता है। तो वो सभी चीजें हम लोग इन डिटेल देखेंगे। टिल दैट टाइम सब्सक्राइब फिल्टर्ड फाइनेंस एंड हिट बेल आइकॉन, एंड थैंक यू सो मच दोस्तों, एंड हैप्पी ट्रेडिंग अगेन।